जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा कल्याण तरंग कार्य सिद्ध। गुरुवर, आज की कल्याण धारा कल्याण तरंग कार्य सिद्ध। जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जो प्रथम कर्तव्य है, सभी के लिए अच्छा सोचना। तो आज कल्याण तरंग के द्वारा सभी का जय कल्याण, और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोचना। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये है कल्याण तरंग जी, है ना जी। कल्याण तरंग ही जीवन का मार्ग है। जी, कल्याण तरंग है ना। जी, जीवन को जीने का तरीका ही है कल्याण तरंग, जी, है कि नहीं। जब तक हम कल्याण तरंग के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हमारा जीना जो होगा, जी, है ना, वो कठिनाई के अनुसार होगा। जी, बहुत कठिनाई से जिएंगे, जी, है ना। और कठिनाई हमारे जीवन में ना आए, जी, इसके लिए हमें कल्याण तरंग के अनुसार जीना चाहिए, जी, है कि नहीं। कल्याण तरंग जो है हमारे कार्यशैली को मंजिल पहुंचने में सहायक है। जी, कल्याण तरंग, है कि नहीं। कल्याण तरंग ही हमें संवारता है, जी, है ना। जी, और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, जी, है कि नहीं। कल्याण तरंग, है ना। जी, कल्याण तरंग हमारी कार्यशैली को सिद्ध करता है, जी, है कि नहीं। जो भी हम कर्म करते हैं, जी, उस कर्म को कल्याण तरंग के द्वारा सिद्ध होता है। जी, और यही जो है जीवन का मार्ग है, यही जीवन का परिभाषा है, जी, है कि नहीं। जी, कि कल्याण तरंग के अनुसार हमारी जीवन शैली हो, जी, तो हमारे हर कार्य जो है सिद्धात्मक ढंग से होते चले जाएंगे, जी, है ना। और ये जो है परेशानी रहित होता है। जी, कल्याण तरंग ही जीवन का सूत्र है। जी, जीवन का सूत्र क्या है? कल्याण तरंग, जी, है ना। तो कहेंगे कि गुरु जी, कल्याण तरंग के अनुसार अगर हम कर्म करते चले जाते हैं, जी,
तो वह हमारी कार्यशैली जी सुशोभित होता जी है ना। जी और यही जीवन जीने का तरीका भी जी है ना। जी अगर इस मार्ग से हम जीवन नहीं जी रहे हैं जी तो हम शांति में नहीं जिएंगे, जी है ना। जी क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे जी वो कर्म हमारा परेशानी सहित होगा, जी है ना। जी उसमें कुछ न कुछ छल प्रपंच होगा ही होगा, जी है ना। जी क्योंकि वो कल्याण तरंग से नहीं जी रहा है। जी और जीवन जीने का जो मार्ग है वो है कल्याण तरंग। जी तो कल्याण तरंग को हम कैसे जीना चाहिए, ये यहाँ पे प्रश्न आ रहा है जी कि कल्याण तरंग को हम कैसे जानेंगे और उसके अनुसार हम कैसे चलेंगे। जी देखिए, कल्याण शब्द ही एक ऐसी शब्द है जी जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जी वही एक ऐसा शब्द है। जी और जितने भी शब्द हैं संसार में बने हुए जी उसके अलावा जी उस सब में चिंता का विषय प्रवेश जी है कि नहीं। जी तो चिंता का विषय प्रवेश है, तो उस चिंता का विषय को हम चिंतन मार्ग से अगर चलेंगे जी तो वो हमारा चिंता का विषय नहीं रहेगा, जी है ना। जी क्योंकि हम कल्याण तरंग के अनुसार चल रहे हैं। जी तो कल्याण तरंग के अनुसार हम कैसे चलेंगे। कल्याण तरंग का अर्थ है कि सिर्फ मानसिक चेतना में हमें कल्याण को रखना है, जी है ना। जी कल्याण अर्थात सकारात्मक ऊर्जा जी है कि नहीं। कल्याण क्या, सकारात्मक ऊर्जा जी है कि नहीं। और अभी हम बताए कि सिर्फ कल्याण जो हमें ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जी ना, जो कल्याण तरंग कहा गया जी है ना। तो कल्याण तरंग को हम जब जानेंगे तो मानसिक चेतना में हम कल्याण को रखेंगे, जी है ना। और जब हम कल्याण को मानसिक चेतना में रखेंगे तो उससे जो तरंग उत्पन्न होंगे जी वो तरंग आपके कार्यशैली को जी एक बहुत बड़ा ताकत देगा, जी है ना। जी और उसके अनुसार कार्यशैली आपके होंगे, जी वो ताकत के द्वारा, वो तरंग के द्वारा, जी है ना। जी जो आपके कार्य जो हैं सुशोभित होगा, जी है ना। जी दुख रहित होगा, जी परेशानी उसमें रहेंगे ही नहीं रहेंगे, जी है कि नहीं। जी क्या रहेंगे वहां भाई, वहां आनंद रहेंगे, जी वहां क्या रहेंगे, कार्य सिद्ध रहेंगे। जी जो भी आप कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे जी वो कल्याण तरंग के द्वारा जी आप कार्य को करेंगे जी और वह कार्य जो है जी सिद्ध होते चला जाएगा। समझ रहे हैं। जी गुरुवर, कल्याण तरंग विद्यार्थी जीवन में क्या प्रभाव डालता है। हाँ, कल्याण तरंग सभी कार्य के लिए जी ये सभी कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। जी ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए ही नहीं, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं जी तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है जी है ना। इसके अलावा कोई महत्व होता ही नहीं। जी इसका नाम है महत्व। जी कल्याण का क्या नाम है, महत्व नाम है। जी और किसी चीज का नाम महत्व नहीं होता, जी कल्याण का ही नाम महत्व होता जी है ना। तो कल्याण को जब हम मानसिक चेतना में रखते हैं और उसके अनुसार जब हमारी कर्म होते हैं
जी। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो पूर्णता में पहुंच जाता है। जी। है ना? जी। अगर कोई विद्यार्थी मानसिक चेतना में कल्याण को रखा है जी। और अपने कर्म को करते जा रहा है, जी। पढ़ाई को करते हुए चला जा रहा है, जी। तो कल्याण तरंग जो उसके शरीर से जो उत्पन्न होंगे मानसिक चेतना से, जी। वो चेतना से उसकी पढ़ाई में एक अलग रिसर्च पैदा करेगा। जी। वो एक अलग रिसर्च पैदा करेगा। जी। है ना? और वह रिसर्च क्या रहेगा? वह रिसर्च जो रहेगा शांति का रहेगा। जी। है कि नहीं? समझ गए? और वो विद्यार्थी जी। जो भी कार्य करते हुए, पढ़ाई करते हुए जो आगे चला जा रहा है, जी। वो कार्य अपने आप सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। जी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है मानसिक चेतना में कल्याण को रखा, जी। और जब वहां से कल्याण तरंग चिंतन के द्वारा जब उत्पन्न हुआ, जी। तो उसके मानसिक चेतना में जो चीज है आगे बढ़ने के लिए रखा है, पढ़ाई, जी। उस पढ़ाई में वो जो है कल्याण तरंग जाकर के और उस चेतना के द्वारा उसका एक रिसर्च तैयार होना चालू हो जाएगा, उसकी खोज तैयार चालू हो जाना होगा। जी। और वह खोज क्या रहेगा? उसका खुद का खोज रहेगा। जी। है ना? जी। जो परिपूर्ण अवस्था में पहुंचेगा जी। और उसकी पढ़ाई पूर्णता की ओर होगी, और जो चाहेगा वही चीज प्राप्त कर लेगा। जी। है ना? जी। तो ये सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं है, जी। ये हर क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण है चीज है ये। जी। है ना? जी। कल्याण तरंग। जी। मान लीजिए राजनीति, जी। राजनीति में भी कल्याण तरंग जी। को लेकर के ही चलना चाहिए। जी। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं जी। सभी में कल्याण तरंग को हमें लेके चलना चाहिए। जी। है ना? जी। कल्याण तरंग नहीं तो आपके कर्म अगड़ बगड़। जी। समझ गए? जी। आपके जो कर्म होंगे अगड़ बगड़ होंगे, सिद्धात्मक नहीं होंगे। जी। है ना? जी। वो कार्य को पूर्ण होने में बहुत दिक्कत होगी। जी। है कि नहीं? जी। कहेंगे कैसे गुरुदेव? देखिए, जब कल्याण तरंग को मानसिक चेतना में लेके कोई राजनीतिक चलेगा, जी। तो जो कल्याण तरंग उत्पन्न होंगे जी। और उस व्यक्ति के चेतना से जी। जो राजनीति की चिंतन होगी, जी। वो राजनीति की चिंतन शांतिमय होगी, लाभप्रद होगी। जी। कहीं भी लोगों के लिए अनहित सोच करके कार्य नहीं होगा। जी। और अगर अनहित सोच करके कार्य हो रहा है जी। तो वो कार्य ही अगड़ बगड़ है, जी। उसमें जो है कल्याण तरंग नहीं है। जी। इसीलिए हमें कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, जी। है ना, जी। सही तरीके से बनाने के लिए, जी। विफल हम ना हो इसके लिए जी। हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रखना चाहिए। जी। और उस चेतना में जब हम कल्याण को रखते हैं जी। तो उसी समय जो तरंग निकलेंगे जी। कल्याण का, वो तरंग हमारे कर्म शैली में जाकर के जी। एक ऐसी ताकत देगी, क्षमता देगी, जी। जो बहुत सुशोभित ढंग से वो कार्य होंगे। जी। है कि नहीं? और वो कार्य शांतिमय होगा और प्रभावशील होगा। जी। प्रभावशील होगा। जी। इसीलिए हमें कल्याण तरंग को जी। मानसिक चेतना में रख करके और आगे चलना चाहिए। जी। यह जीवन का सूत्र है जी। जो सफल बनाता है। जी। है ना? जी। तो सफलता का सूत्र कल्याण तरंग। जी। कार्य सिद्ध करने के लिए कल्याण तरंग, जी। रोग को समाप्त करने के लिए कल्याण तरंग। जी। है कि नहीं?
और रिसर्च करने के लिए कल्याण तरंग जी है ना। जी कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए कल्याण तरंग जी है कि नहीं। हमें किसी भी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए कल्याण तरंग जी है ना। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें कल्याण तरंग के अनुसार आगे चलना चाहिए जी और इस जीवन को आनंद में स्थापित करना चाहिए, जी आनंद में स्थापित करना चाहिए। जी और कल्याण तरंग उसका मार्ग जी है कि नहीं। जी तो हमें कल्याण तरंग के अनुसार आगे बढ़ते हुए और जीवन का करते हुए जीवन को आनंद में स्थापित कर देना चाहिए। जी यही है कल्याण तरंग। जी जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखाता माजस्या बृहस्पतिर्जज्ञामिमं तानो त्वारिष्ठं यदनग्गुं सामिमं दधातु विश्वे देवाश इहम दयन्ताम प्रतिष्ठा। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।